मुझसे ना नीची आवाज में बात किया करो। मैं तो ऊंची आवाज में बात करूंगा। मेरे को ऊंची आवाज पसंद नहीं है। नहीं पसंद तो मैं क्या करूं? मेरा हाथ उठ जाएगा, मैं बता रही तुम्हें। ऐसे कैसे हाथ उठ जाएगा तुम्हारा? आई एम सो सॉरी यार, मैं मारना नहीं चाहती थी। पता नहीं, मैं तुम्हें कह रही थी ना, मुझे गुस्सा आता नहीं कंट्रोल होता है। तुम्हें समझना चाहिए था, तुम्हें ऐसे नहीं गुस्सा दिलाना चाहिए था यार। आई एम सॉरी यार। विनय विनय, ये इनका सही है, पहले गुस्सा दिलाएंगे फिर थप्पड़ खाएंगे फिर मुंह फुला के बैठ जाएंगे। विनय मेरी बात तो सुनो यार, एक तो गलती भी करे और उसके बाद विनय, ये क्या कर रहे हो तुम? बैग क्यों पैक कर रहे हो यार? इतनी छोटी सी बात पे तुम घर छोड़ के जाओगे? अरे कौन से हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाइयां नहीं होती है, सबके बीच में होती है। और ये बैग पैक करना छोड़ो, चलो कपड़े वापस अंदर लगाओ। विनय तुम मेरी बात भी नहीं सुन रहे हो, सिर्फ बैग पैक करे जा रहे हो। और चलो ठीक है, मैं मानती हूँ मेरे से हाथ उठा लिया मैंने और गलती हो गई मुझसे, आई एम सॉरी। लो हाथ भी जोड़ दिया, मुझे माफ कर दो। लेकिन विनय, मैं पागल दिख रही हूँ तुम्हें? यहाँ पे बोले जा रहे हो, तुम बैग पैक करे जा रहे हो, मेरी एक भी बार बात क्यों नहीं सुन रहे हो तुम? और हर हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है। देख लो, तुम अगर घर छोड़ के चले गए और मेरी बेइज्जती हो गई ना सबके सामने, तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम फिर से वही हरकत कर रहे हो, मुझे गुस्सा दिला। तुम्हें पता है कि मुझे गुस्सा आता है, फिर भी तुम मुझे जान के बार बार गुस्सा दिलाते हो। और मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तो इसी बात पे आता है कि मैं बोल रही हूँ, कोई बंदा मेरी बात ना सुने। विनय तुम क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे? छोड़ो यार ये बैग पैक। अरे सॉरी यार, मैं कह रही हूँ ना, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा नहीं करूंगी। और वैसे भी तुम मानोगे नहीं, मुझे पता है, लेकिन गलती ना तुम्हारी थी, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। और ऐसा तो है नहीं ना कि तुम्हें पता नहीं था कि मुझे गुस्सा आता है तो मैं हाथ उठा देती हूँ यार। और पहली बार तो हाथ उठाया ना मैंने तुम्हारे ऊपर, सॉरी हो गया, अब आगे से नहीं करूंगी। वैसे गलती तुम्हारी थी, पर कोई बात नहीं, मैं सॉरी कह रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। विनय प्लीज मेरी बात सुनो यार, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो इतनी छोटी सी बात पे? तुम ऐसे हमारा रिश्ता खराब करोगे क्या? कितना पुराना रिलेशनशिप है हमारा, 4 साल का। तुम इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचोगे तो कैसे चलेगी हमारी जिंदगी? कैसे मैनेज करेंगे हम लोग सब कुछ? अच्छा देखो, तुम्हें याद है ना हमारी शादी से पहले तुमने मुझे क्या कहा था? मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे गुस्सा आता है तो तुमने कहा था कि मैं संभाल लूंगा, सब कुछ मैनेज कर लूंगा, हर चीज। तो ऐसे मैनेज कर रहे हो तुम? हाँ, ऐसे निभा रहे हो तुम अपना रिश्ता? ऐसे निभा रहे हो अपना प्रॉमिस जो तुमने मुझसे किया था? ऐसे मेरे एक गुस्से पे तुम घर छोड़ के चले जाओगे तो कैसे चलेगा रिश्ता? और मेरी एक बात सुन लो, घर छोड़ के जा तो रहे हो, अगर घर से निकलने के बाद किसी ने तुमसे पूछा और तुमने मेरा नाम लिया ना, ये मेरी बदनामी हुई ना, तो देख लेना, तो मेरा नाम तो लेने की जरूरत नहीं है किसी के सामने कि मेरी वजह से हो रहा है सब कुछ तुमने किया और खुद तुम्हारी वजह से हो रहा है। घर छोड़ के भी जाओगे ना तो तुम अपनी वजह से जाओगे, और अगर चले गए ना, देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, दोबारा वापस नहीं आने दूंगी अपनी जिंदगी में। विनय तुम सुनो मेरी बात यार। एक बात बोलूं, जो तुमने किया है ना रिंकी, सिर्फ सॉरी बोलने से ना कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। बाकी हाँ, तुम्हें इस चीज की टेंशन है ना कि मैं घर छोड़कर जाऊंगा तो मैं दुनिया को बताऊंगा तुम्हारे बारे में, नेगेटिविटी फैलाऊंगा। टेंशन मत लो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, मुझे हैंडल करना है। बाकी हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूंगा रिंकी तुम्हें, मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा चीखती हो, चिल्लाती हो, उल्टे जवाब देती हो। मैं कुछ बोल दूँ तो खाने पर दौड़ते हो मेरे ऊपर, मेरी कोई इज्जत नहीं करती हो, मुझे अपने पैर की जूती समझती हो, जैसे मेरी कोई औकात ही नहीं है, मैं इंसान ही नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। तुम्हारा एटीट्यूड बहुत दिन से देख रहा हूँ रिंकी मैं, और जब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ ना, तो अपनी गलती एक्सेप्ट करने की जगह ना तुम उल्टा मेरे ऊपर ही ब्लेम करती हो। और आज जो तुमने ये किया है ना, थप्पड़ मारा है मेरे मुंह के ऊपर, आज सिचुएशन मेरे हाथों से बाहर निकल चुकी है। अब तक तो मैं चुपचाप बर्दाश्त किए जा रहा था, लेकिन आज ये थप्पड़ खा के ना मुझे इस चीज का एहसास हो रहा है कि शायद मैं ही गलत हूं जो तुम्हें इतने मौके दे जा रहा हूं। और तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना थप्पड़ मारने से पहले कि मुझे कितना बुरा लगेगा, कितना हर्ट होगा मुझे? अरे मैं एक मर्द हूं, आदमी हूं, और तुम औरत होकर अपने आदमी के ऊपर हाथ उठा रही हो। तुम्हारे लिए हो सकता है कि ये फक्र की बात हो, लेकिन मेरे लिए मेरे शर्मिंदगी की बात और चुल्लू पानी में डूब मरना चाहिए। क्योंकि तुम ना कभी सोचती नहीं हो कुछ करने से पहले, सिर्फ तुम करती हो। इसीलिए तो तुमने सीधा हाथ उठा दिया मेरे ऊपर, थप्पड़ मार दिया मुझे। अरे मैं आदमी होकर तुम्हारे पर कभी हाथ नहीं उठाता हूं, और तुम औरत होकर मेरे पर हाथ उठा रही हो। अरे मैं इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करता हूं, और रिश्ते ऐसे नहीं चलते रिंकी। मानता हूं तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, गुस्सा मुझे भी आता है रिंकी, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करना आना चाहिए, जो तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं है अपने गुस्से पर। और मैं थक चुका हूं रिंकी, अब मेरे से और बर्दाश्त नहीं होगा। इस रिश्ते को बचाते बचाते मैं खुद को खत्म करते चला जा रहा हूँ, और अब मेरी हिम्मत टूट चुकी है। और शायद बेहतर यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाए। हमारे अलग होने से ना हम दोनों की जिंदगी शायद बेटर हो जाए। तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना, और मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा। बाकी रिंकी, मैं इस रिश्ते को खत्म करके ना नई शुरुआत करना चाहता हूँ। बाकी हाँ, तुम किसी चीज़ की टेंशन मत लेना। जैसे मैं EMI भरता जा रहा हूँ ना इस मकान की, आगे भरता रहूँगा। तुम आराम से इस मकान में रहना, मैं अपना रहने का इंतजाम कहीं और देख लूँगा। बाकी तुम्हें खर्चे के लिए भी पैसे दूंगा, उस चीज़ की भी टेंशन मत लेना। लेकिन बस अब मेरे साथ नहीं रह सकती। बाकी मैं आज़ाद होना चाहता हूँ इस रिश्ते से, ये रिश्ता गई इस कैद से, इस पिंजरे से जिसमें मैं घुटे जा रहा हूँ। और इनकी बात सिर्फ थप्पड़ की नहीं थी, बात इज्जत की थी।
जो तुम मेरी करती ही नहीं हो। और मैं सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना नहीं जी सकता। सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना जीने से अच्छा मैं मर जाना जरूरी समझूंगा। और मैंने जो एक इमेज बना रखी ना अपने नाम की, विनय शर्मा, तुमने उसके ऊपर आज एक धब्बा लगाया है। और एक चीज और बोलूं रिंकी, सिर्फ सॉरी बोलने से ना चीजें ठीक नहीं हो जाती हैं। और सॉरी भी तब तक काम आता है जब तक चीजें मैनेज हो, हाथ में हो। लेकिन आज चीजें हद से ज्यादा बाहर निकल चुकी है और अब ये मैनेज नहीं हो सकती। ताकि हाँ, सॉरी बोलने का कोई फायदा नहीं अगर चीजें पहले से मैनेज ना की जाए। बार बार सॉरी बोल के ना सॉरी का मजाक बन जाता है। बाकी तुम्हें लग रहा होगा शायद कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा रिएक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। अपनी बीवी से इंसल्ट होने के बाद में, अपनी बीवी से थप्पड़ खाने के बाद में शायद यही रिएक्शन बेस्ट रहेगा। और अगर आज सॉरी बोल के मैंने तुम्हें माफ कर दिया ना, तो शायद हो सकता है कि तुम खुश हो जाओ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं घुटता चला जाऊंगा। और मुझे बहुत अच्छी तरह पता है रिंकी, तुम नहीं बदलने वाली। थोड़े टाइम बाद फिर वही चीज होगी, हमारे लड़ाई झगड़े। तुम वैसी चीखोगी, चिल्लाओगी, मेरी इंसल्ट करोगी। और हो सकता है थोड़े टाइम बाद मैं भी तुम्हारी तरह हो जाऊं, बात बात पे चिड़चिड़ा हूं, उल्टा सीधा बोलूं, और कल को हो सकता है तुम्हारे पर हाथ भी उठा। लेकिन मैं इतना नीचे गिरना नहीं चाहता। उससे पहले मैं इस रिश्ते को खत्म करना जरूरी समझूंगा। हम दोनों को अलग तो होना ही होगा। अभी हो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी चीजें कुछ हद तक हमारी कंट्रोल में है। शायद हो सकता है कल को चीजें जब हमारे हाथ से बाहर निकल जाए तो अलग होना भी आसान ना हो। बाकी तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, मैं अपनी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करूंगा। विनय, आई एम सो सॉरी। सॉरी का कोई फायदा नहीं है रिंकी, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। लेकिन मैंने फैसला कर लिया, मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकता। बाकी हाँ, तुम खर्चे की कोई चिंता मत करना, मैं सारी चीजें मैनेज कर लूंगा। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना मुझे। विनय, विनय मेरी बात। हाय गाइस, कैसे लगी आपको वीडियो? अभी हम ये वीडियो दिल्ली में बैठ के बना रहे हैं, आप कौन से शहर में बैठ के देख रहे हैं जरूर बताना, और कमेंट जरूर करना। हमें आपके फीडबैक की बहुत ज्यादा जरूरत है, और हम चाहते हैं कि अगर आप अच्छा फीडबैक देंगे या सुझाव देंगे तो हम उस हिसाब से और नई नई स्क्रिप्ट बनाएंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय। और शहर का नाम जरूर